दोस्तों, आज की कहानी है। अरे बहू, तुम दोबारा चाय पी रही हो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोपहर का खाना खत्म हुआ तो कुछ मीठा खाने का मन होने लगा। सोचा कल की काजू बर्फी में से एक खा लेती हूँ। ये सोचकर रसोई घर में गई और एक काजू की बर्फी निकाल कर खा ही रही थी। तभी पीछे से सासू माँ की आवाज आई, क्या खा रही हो बहू? मैं अचानक किए इस सवाल से डर गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने चोरी की है। सब कपाते हुए मैंने पूछा, आप तो सोने चली गई थी ना, नींद नहीं आई क्या माँ जी? अरे बहू, इस बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है, और तेरी पायल की आवाज सुनी तो देखने चली आई कि तू क्या कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं था जब मुझे अपने ही घर में शोर होने का एहसास हुआ। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका था। मुझे हर वक्त लगने लगा था कि मैं जहाँ भी जाऊँ सासू माँ सीआईडी की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। सुबह नाश्ता बनाने के बाद सबको चाय दी, लेकिन बेटे को तैयार करने में मेरी चाय ठंडी हो गई। तो मैंने सोचा कि पहले बेटे को स्कूल भेज देती हूँ, फिर आराम से बैठकर चाय का आनंद लूंगी, क्योंकि फुर्सत में बैठकर चाय की चुस्की लेने का जो आनंद है वो हड़बड़ी में चाय पीने में नहीं मिलता। मन्नू को स्कूल भेज दिया और सोचा अपने हरे हरे प्लांट के पास बैठकर बालकनी में चाय पीने का मजा लिया जाए। और चाय गरम करके जैसे पीने बैठी तो सासू माँ मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ भी धमक पड़ी। और फिर क्या था, सवालों की तीर एक के बाद एक फेंकने लगी, जैसे सीआईडी सीरियल में गुनाहगारों से पूछते हैं, यह क्या बहू तू दोबारा चाय पीने बैठ गई? आधी कप मुझे भी दे दी होती तो। लेकिन माँ जी, मैंने सासू माँ मेरी बात को काटते हुए बोल पड़ी, तू तो जानती है मुझे चाय की कितनी लत है, फिर भी तू मुझसे यहाँ छुप कर चाय पी रही है ताकि मुझे पता भी नहीं चले। लेकिन तू जानती नहीं कि मैं उड़ती चिड़िया के पैर भी गिन लेती हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं जा सकता। अपनी बात खत्म करते हुए बोली, माँ जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने दोबारा चाय नहीं बनाई। मैं उस समय चाय नहीं पी पाई। मन्नू को तैयार करने लगी तो सोचा कि बाद में आराम से पीऊंगी। वही चाय मैं अभी गर्म करके पीने बैठी थी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे भी तो दे दी होती, गलती हो गई, अभी बना कर देती हूँ। हे भगवान, मेरी जिंदगी से चैन क्यों छीन लिया। मीना मनी मन बुदबुदाते हुए रसोई में चाय बनाने चली गई। चैन तो मेरी जिंदगी से चला ही गया था। अब हर समय जेलर की तरह सासू माँ मेरी निगरानी में लगी रहती है और मैं कैदी की तरह जी हुजूर बोल हाजिरी लगाती रहती हूँ। दोपहर में माँ का फोन आया। फोन की रिंग सुन सासू माँ मेरे कमरे में आ गई और फिर सवाल दगाने लगी, लेकिन धीमे सुर में, किसका फोन है, कौन बात कर रहा है? मैंने कहा माँ का फोन है। फिर क्या था, सासू माँ ने अपना आसन वहीं जमा लिया। बात खत्म होते ही, वही तेरी माँ क्या बोल रही थी बहू? मैंने कहा बस हाल साल पूछ रही थी मेरी माँ। बहू, नहीं बताना है तो मत बता। 15 मिनट से हाल साल ही पूछ रही थी और तू तो बस हू किए जा रही थी। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। सासू माँ ने हुई ये तो जंगा जासूसी हो गई। ये ना कि वहां से हट जाए, बस ऐसी भी प्रत्युमन बनी सवाल दागती रहती है। सोचा पति देव को ये समस्या बताओ और दिल हल्का करो, लेकिन उधर से भी कोई सहानुभूति
शांति की उम्मीद ना थी, हर दिन ये सलने लगा। बहू कहाँ हो, नहा रही हूँ माँ जी, कितने दिन तक नहाती हैं। बहू तो टीवी खुले छोड़कर कहाँ चली गई थी। बाथरूम में माथा पीटते हुए बहू बहू माँ जी करती रहती, हमेशा टोका टोकी चालू रहती और हमेशा पीछे पीछे घूमती रहती, जासूसी करती। अब बहू ने सासू माँ के सवालों का जवाब देना छोड़ दिया था और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती। अब सासू माँ की अक्ल ठिकाने पर आई और अपने किए पर पछतावा करने लगी और बहू ने सासू माँ की कदर तक छोड़ दी। दोस्तों, आखिर में यही होता है हर सास के साथ। पहले तो वो जमकर अपनी बहुओं पर राज करती है, टोका टोकी करती है, बाद में बहू सास को मुंह तोड़ जवाब देती है और उनके सवालों का कोई कदर नहीं करती। फिर सास मुंह बनाकर रह जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें समय रहते सुधर जाना चाहिए ताकि घर में शांति बनी रहे और हमें मान सम्मान भी मिलता रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।